क्लास 10 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है। आपको एक रोम्बस दे रखा है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको इस रोम्बस का क्या बताना है, एरिया बताना है। और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किसके अंदर बताया जाता है, ज्योमेट्री के अंदर। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ ट्राइंगल के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्वाड्रिलेटरल के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ सर्कल के अंदर। आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो रोम्बस का एरिया बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं समझने के लिए। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 ठेड़े ठेड़े ठेड़े। तो आज आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। चैनल के साथ बने रहें आगे के चैप्टर्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराने वाला हूँ ट्रायंगल्स। तो देखिए रोम्बस क्या होता है, ठेड़े ठेड़े ठेड़े। रोम्बस की चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इक्वल तो स्क्वायर की भी होती है लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है ना। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम भी है, लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A B C D। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,5, सी के कोऑर्डिनेट है -4, -1,4 और इसके कोऑर्डिनेट -2, -1। अपने को इसका एरिया बताना है। तो देखिए रोम्बस का एरिया आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। रोम्बस का एरिया हम किससे निकालते हैं, इसके डायगोनल से निकालते हैं। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, राइट। या आप कह सकते हैं हाफ इंटू, एक डायगोनल कौन है इसका AC और दूसरा डायगोनल कौन है BD। अब देखिए इसका एरिया निकालने के लिए अपने को डायगोनल की ज़रूरत पड़ेगी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास 3 ही फॉर्मूला 10th क्लास के अंदर यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो इसके अंदर अपने को ये लेंथ चाहिए, डायगोनल चाहिए और AC और BD चाहिए। तो इसका मतलब हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला का, राइट। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और ये एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करना है। तो वहाँ से आप 1 बाय 1 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सीसा के डिफरेंस का स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें, आंसर रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करेंगे डायगोनल्स की लेंथ निकालने के लिए। तो बताइए भाई AC कैसे आएगा, AC पहले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 3 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरे नंबर का डिफरेंस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, राइट। तो बताइए कितना हो गया, 3 + 1 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। मोना डार्लिंग 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया 32। और 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2, यहाँ पर भी लिख सकते थे 16 2 बार है तो 16 × 2। लेकिन आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको ज़रा सा कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज करके लिख दो तो बेहोश हो जाते हैं आप लोग, है ना। चलिए फिलहाल बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है। 16 का आ गया 4 और 2 AC रहेगा, 4√2। ये इसकी लेंथ आ गई किसकी, AC की। अब अपने को किसकी लेंथ बतानी है, BD की लेंथ बतानी है। तो बताइए भाई BD इक्वल टू, फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए BD पहले नंबर का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 4 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरे नंबर का डिफरेंस 5 माइनस -1, तो +1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 6 6 36,
राइट। 36 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 36 इंटू 2, 36 का 6 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 वैसे ही रहेगा। ये किसकी लेंथ आ गई, BD की लेंथ आ गई। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, ये फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू कितना लिखेंगे, हाफ इंटू, फिर से ये फॉर्मूला लिखेंगे और उसके आगे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू AC की वैल्यू 4√2 और BD की वैल्यू 6√2, राइट। तो देखिए कितना हो गया, 1/2, 6 4 जा 24 इंटू √2 कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस होती है वो यूनिट्स में होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यूनिट स्क्वायर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।